Hi friends, welcome back to my channel. My name is प्रेरणा चौहान और जो आज वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसिकली आई एम गोना शेयर माय स्टोरी, माय एक्सपीरियंस विद यू कि जब मेरा इंटरव्यू आता था तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैं क्या फील कर रही थी, मेरे क्या इमोशंस थे और मैं कैसे सिलेक्ट हुई. सो लेट्स गेट इनटू इट गाइस. ऑलराइट. तो बेसिकली हुआ क्या था, it was back in 2004 और मैं उस टाइम कॉलेज से ही निकली थी and I had done this 7 days personality development training which was given by Frank Finn at that point of time. और मुझे लगा कि एक यही ज़रिया है कि मैं अपने आप को थोड़ा सुधार सकती हूँ and I can be a step closer to the aviation industry and fulfilling my dream. सो मैंने वो ट्रेनिंग लिया, 7 दिन का ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत कुछ सीखा. फिर फ्रैंकफिन ने मुझे जॉब ऑफर किया ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जो मुझे लगा कि और एक और स्टेप है टू बी क्लोजर टू माय ड्रीम, तो मैंने वो जॉब भी एक्सेप्ट कर लिया. बट गाइज आई एम टेलिंग यू मेरी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ, वो था वो जॉब जो मैंने 7 महीना जॉब किया. Because I didn't know anything about the job and I had to work with very experienced people who were expecting so much out of me और मेरे लिए possible ही नहीं था कि मैं उनकी expectations पे खरा उतरती. So after 7 months in I think October of 2004 one of my friend called me up in the afternoon and he said कि प्रेरणा जाके ना अपना मेल चेक कर, तुझे जेरेवे से कॉल आया है and आज ही इंटरव्यू है and they want you to come to the interview. And I was like, what man, can't be possible. But then मेरे इंस्टिंक्ट ने भी कहा कि चल देख के तो आते हैं. थोड़ा मैं उस टाइम तक निराश हो चुकी थी क्योंकि 7 महीने से मैं वहाँ पे काम कर रही थी, 7 महीने से सब कुछ झेल रही थी. फिर भी मेरे इंस्टिंक्ट ने कहा कि जाके एक बार देख लेती हूँ एंड आई वेंट टू चेक द मेल और सच में ही मेल आई हुई थी और उसी दिन शाम को 4 बजे इंटरव्यू था. अब इंटरव्यू की खुशी तो थी बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम क्या था कि ना तो मुझे तैयार होना इज सेकंड थिंग, बट मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, ना मेरे पास मेकअप का सामान था, ना मेरे पास बालों के लिए कुछ था, तो मेरे पास एक्चुअली कुछ भी नहीं था. और उसी मोमेंट पे इट वाज लाइक बबल बर्स्ट हुआ मेरा कि अब क्या प्ले, मतलब यही तेरा ड्रीम था, तुझे इंटरव्यू कॉल आए, अब इंटरव्यू कॉल आया है सो यू हैव टू गो एंड इमीडिएटली डू समथिंग अबाउट इट. So I had a friend in Chandigarh, he was such a darling. I called him and I said, you have to come and we have to go for shopping. So हमने immediately जाके मैंने स्कर्ट खरीदा, शर्ट खरीदा, स्टॉकिंग्स खरीदे और उस टाइम सिर्फ और सिर्फ इतना पता होता था कि भैया ब्लैक एंड वाइट खरीद लो, यही बेटर है. So I bought black skirt, white shirt, stockings, मेकअप का कुछ सामान खरीदा जो मेरा दिमाग चल रहा था उस टाइम, जितना मुझे समझ में आया ऐसे ही कहीं से भी खरीद लिया था मेकअप एंड बालों के लिए सामान खरीदा एंड आई वेंट बैक टू द इंस्टीट्यूट. नाउ इंस्टीट्यूट में जाऊँ तो सही पर मुझे तैयार कौन करेगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है. But then those ladies, they came for my rescue and very nicely, very beautifully they dressed me up, decked me up and I was ready for my interview. I went for the interview. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, but मेरा जो ड्रीम था एक्चुअली और मेरी जो गलत फहमी थी कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, जब मैं इंटरव्यू के वेन्यू पे पहुँची हूँ वापस मेरा बबल बर्स्ट हो गया. बिकॉज मैं जब इंटरव्यू में रूम खोला और मैंने देखा वहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए थे एंड आई वाज लाइक अब क्या होगा, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल तो आ गई बट पता नहीं मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. बट मैं होपफुली मैं चली गई अंदर और इतने प्रिटी लड़कियाँ, इतना अच्छा उन्होंने मेकअप किया है, कलरफुल स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस एंड ट्राउजर्स दे वर वेयरिंग और लड़के भी बहुत अच्छे लग रहे थे. बट देन आई वाज लाइक this is an opportunity that I've got and I'm going to give my best. मुझे कुछ नहीं आता था, ना मुझे बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज था, ना मुझे ग्रूमिंग का नॉलेज था, जो मुझे बस तैयार करके भेज दिया था, मैं गई थी बस उसके बेसिस पे ही. एंड माई टर्न केम and we were called with I was called with another 4 people inside the room. I was the first introduction, simple introduction round. But जब हम room के अंदर गए, we saw there was not just a person sitting, there were 4 or 5 people sitting and
CEO ऑफ द कंपनी से लेकर HR मैनेजर एंड ग्रूमिंग एग्जीक्यूटिव्स, कौन कौन नहीं बैठा था. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, नाउ this is something that I wasn't ready for, you know. I was expecting that there will be one person sitting and he or she would be conducting the interview, but somehow वो इंट्रोडक्शन राउंड था. सो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बताया मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या क्या किया है, मैंने सब कुछ बताया. एंड आई वॉज वेरी श्योर. मैं बाहर आई इंटरव्यू रूम से, मुझे पता था बॉस हो गया तेरा बस, अब इसके आगे कुछ भी नहीं. But then a lady came from inside after 2 minutes and she said that the names that I'm going to call out, please stay back, rest of the people can leave. And I was like, I was all set to leave. And मैंने कहा बस मेरा नाम आने ही वाला है और मुझे बस निकलना है यहाँ से. बट मेरा नाम बुलाया गया एंड एक और लड़का लड़की, आई डोंट इवन रिमेंबर, आउट ऑफ 5 3 were selected, 2 were selected, 1 me and some other guy or girl, I don't even remember. मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था. थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि मतलब अब अगले राउंड तक जा सकती हूँ. फिर हमारा ऑफ कोर्स कंप्लीट बॉडी चेक हुआ, स्कार्स एंड टैटूज एंड स्किन एंड बहुत सारी चीज़ों का चेक हुआ, जिसमें आई क्लियर्ड ऑफ कोर्स. उस टाइम कुछ भी नहीं पता था. स्किन भगवान की दया से ठीक ठाक थी एंड हाइट वेट सब कुछ चेक हुआ ऑफ कोर्स एंड सब मतलब अंडर कंट्रोल था. उसके बाद जो थर्ड राउंड था, थर्ड राउंड वाज 1-on-1 राउंड एंड 1-on-1 राउंड में फिर थोड़ा क्या मतलब काफ़ी डर था, बिकॉज इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी मेरी उस समय पे और मुझे पता था कि सब क्वेश्चंस इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे. पता नहीं मैं आंसर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी. बट देन आई मैनेज समहाउ. और मुझे सिर्फ इतना याद है, बेसिक क्वेश्चंस जो आज भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वही पूछे गए थे. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स, व्हाई डू वी हायर यू, व्हाई डिड यू चूज आवर कंपनी. मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे थे. बट आई जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि मैंने अपने आप को ये बोला था कि प्रेरणा, just be yourself. You don't know flashy things, you don't know how to express yourself beautifully or elegantly and all that, but I just told myself कि जितना आता है अपने आप से आता है और वही मैंने मुझे express करना है. And that's how I express. I still remember कि उन्होंने कुछ तो question पूछा था कि मतलब आई थिंक वीकनेसेस के बारे में पूछा था एंड आई सेड आई एम एन इमोशनल फूल. और जो मैंने पूरी स्टोरी सुना दी अपनी एक फ्रेंड से रिलेटेड एंड दे लाफ्ड इन दी एंड. सो प्रॉब्ली इनोसेंस भी होती है ना उस समय पे, आपको कुछ पता नहीं होता है, सो आपकी इनोसेंस भी सामने वाले को जीत लेती है. और वही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा से बोलती आई हूँ, बी योरसेल्फ, बी द इनोसेंट सेल्फ दैट यू आर ऑलवेज. डोंट ट्राई टू पुट अप समबडी एल्सेस फेस, डोंट ट्राई टू फेक इट. तो मतलब वो सब करने की कोशिश करना आपको नाकामयाबी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा. एंड वो राउंड में भी मैं सिलेक्ट हो गई एंड आफ्टर दैट वाज जीडी राउंड विच आई थिंक वाज जस्ट फॉर्मेलिटी बैक देन, बिकॉज उसमें सिर्फ आपके स्किल्स चेक करने होते हैं, पीपल स्किल, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और आपकी असर्टिवनेस चेक करते हैं कि कल को कोई फ्लाइट पे सिचुएशन हो जाए कि आप अपने रूल्स और रेगुलेशंस को या अपनी टीम के सामने आप अपने आप को असर्टिवली रख पाते हो या नहीं रख पाते हो. सो आई थिंक इन दैट ऑल्सो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, बट one or two things that I said, I don't even remember if there was some logic in that or not, but I got through. और मुझे याद है 4 बजे से लेकर till 10:30 we were at the interview venue and I was selected, and after that of course was a big struggle again, which I would definitely like to share with you all, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इंटरव्यूज फिर भी क्लियर कर पाते हैं, बट समटाइम जो छोटे शहर के लड़के लड़कियां होते हैं, हम लोगों को बड़े शहरों के तरीके, लोग और ये सब समझ में नहीं आता इमीडिएटली एंड गेट्स रियली डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू एडजस्ट. क्योंकि मुझे भी बिगिनिंग में प्रॉब्लम हुई, मेरा इंग्लिश भी प्रॉब्लम था और बॉम्बे जैसी जगह में आके रहना, बॉम्बे जैसे लोगों के बीच में एडजस्ट करना और वो भी एविएशन इंडस्ट्री जैसी ग्लैमरस इंडस्ट्री में आना, काफ़ी स्ट्रगल था मेरे लिए बिगिनिंग में. और आज नहीं, मे बी सम अदर टाइम आई डेफिनेटली शेयर माई स्ट्रगल विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज whatever I'm doing for all of you guys, because मुझे लगता है कि जो चीज़, और मैंने ये स्टोरी भी आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा फील होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, बट आप जब मेरे जैसे लोगों की स्टोरी सुनते हो तो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो आप कि मतलब अगर ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है, यू नो. मुझ में भी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी जो हम मतलब जो एयरलाइंस देखती है कैबिन क्रू के अंदर,
बट अगर आप अपने आप को बिल्कुल knowing yourself innocently आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, आई थिंक makes sense. So guys, my next video is going to be about the expectations of the interviewer, which is going to be a very, very important important video. So please look out for that space and stay tuned. I'm going to come back very soon with another video. So guys, please like and share my videos, subscribe to it and share it with as many people as you can, so that you never know, you might become a reason for a change in someone else's life. All right, so thank you guys, thank you so much, see you soon.